सोचिए अगर आज से ठीक अभी सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें पता चलने में पूरे 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे और इतनी देर में आप सांस ले रहे होंगे, पक्षी उड़ रहे होंगे और पृथ्वी आपको बिल्कुल सामान्य सी लगेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब एक बहुत ही बूढ़े तारों की रोशनी पर जिंदा हैं। सवाल ये नहीं है कि सूरज कितना चमकदार है, सवाल ये है कि सूरज की उम्र कितनी है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सूरज अमर है या इसकी भी मौत तय है। सूरज आज जो हमें दिखता है वह हमेशा से ऐसा नहीं था, ना इतना स्थिर, ना इतना चमकदार और ना ही इतना भरोसेमंद। सूरज की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। उस समय न पृथ्वी थी, न चांद और न ही जीवन और न ही हवा और पानी। पूरा अंतरिक्ष सिर्फ धूल, गैस और अंधेरों से भरा हुआ था। इस धूल और गैस के विशाल बादल को वैज्ञानिकों ने नेबुला कहा। इसी नेबुला के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे कणों को खींचना शुरू किया। लाखों सालों तक बस खिंचाव चलता रहा, कोई धमाका नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आग नहीं। फिर एक दिन दबाव इतना बढ़ा कि तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया और तभी हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे और हीलियम बनने लगा और उसी पल सूरज जन्मा। लेकिन जन्म लेते ही वह बूढ़ा होना भी शुरू हो गया। आज सूरज की उम्र लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। यानी अगर पृथ्वी की पूरी उम्र 100 साल मानी जाए तो सूरज उसका 46 साल पहले पैदा हुआ था। लेकिन उम्र यहाँ सिर्फ संख्या नहीं है, सूरज हर सेकंड अपनी ही ऊर्जा जला रहा है। हर एक सेकंड में सूरज लगभग 40 लाख टन द्रव्यमान शुद्ध ऊर्जा में बदल देता है। इतनी ऊर्जा की पूरी मानव सभ्यता लाखों साल तक चला जा सके। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे सूरज को अंदर से बदल रही है। आपको सूरज स्थिर लगता है, लेकिन असल में वह हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खत्म कर रहा है। अभी सूरज अपनी जिंदगी के सबसे संतुलन चरण में है। इसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस फेज। इसी फेज में सूरज हाइड्रोजन जलाता है और हमें स्थिर रोशनी देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की कुल उम्र लगभग 10 अरब साल होगी। मतलब सूरज अपनी जिंदगी का लगभग आधा सफर तय कर चुका है। अब जरा सोचिए, जिस तारे पर पूरा जीवन टिका है वह पहले ही अपनी आधी उम्र जी चुका है। अब आता है वो हिस्सा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे जैसे समय बीतेगा सूरज और ज्यादा गर्म होगा। हाँ, रोशनी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। आज से करीब 1 अरब साल बाद सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के महासागर उबलने लगेंगे और पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और ये सब तब होगा जब सूरज अभी जिंदा होगा, यानी सूरज की मौत से पहले ही पृथ्वी मर जाएगी। फिर लगभग 5 अरब साल बाद सूरज के अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और तब सूरज फूलेगा और इतना फूलेगा कि उसका आकार आज से 100 गुना बड़ा हो जाएगा और इसे वैज्ञानिक रेड जेंट कहते हैं। उस समय सूरज इतना विशाल होगा कि बुध और शुक्र पूरी तरह निकल जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्या पृथ्वी को भी निगल जाएगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी भी सूरज के अंदर समा जाएगी और अगर नहीं भी हुई तो पिघल चुकी होगी, जली हुई होगी और पूरी तरह बंजर होगी। फिर सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देगा और अंत में बचेगा एक छोटा सा घना तारा, व्हाइट ड्वार्फ। ना आग, ना धमाका और ना ही रोशनी, बस धीरे धीरे ठंडा होता हुआ एक मृत सूरज। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब सूरज पैदा हुआ था उसी समय लाखों तारे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर आज मौजूद नहीं है। कई तारे सुपरनोवा बनकर फट चुके हैं, कुछ ब्लैक होल में बदल चुके हैं। सूरज इसलिए खास नहीं है क्योंकि वह सबसे बड़ा है, सूरज इसलिए खास है क्योंकि वह स्थिर है। अगर सूरज थोड़ा सा भी अस्थिर होता तो पृथ्वी पर कभी जीवन संभव ही नहीं होता। हम जिस रोशनी में चलते हैं, सोते हैं, सपने देखते हैं, वह एक बूढ़े तारे की लगातार जलती हुई सांस है। और हर सुबह जब सूरज उगता है तो असल में उसकी जिंदगी का एक और दिन देखते हैं। सूरज हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह बस अपने नियमों के अनुसार जल रहा है। और एक दिन जब उसकी कहानी खत्म होगी तो हमारी कहानी पहले ही खत्म हो चुकी होगी। इसलिए अगली बार जब सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़े तो याद रखना, आप किसी अमर देवता को नहीं बल्कि 4.6 अरब साल पुराने एक थके हुए तारे को देख रहे हो जो अब भी हमारे लिए जल रहा है।